हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिट रहो खुश रहो चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुशांत राजेश। हम यह बातें करते हैं फिटनेस की, खुश रहने की। फिटनेस की बातें केवल शरीर से फिट नहीं होना होता है, वो दिमाग से भी फिट होना होता है, मन से भी फिट होना होता है। ये मन की फिटनेस जो होती है दिमाग से और हमारी सोच से आती है। हमारा सोच जितना स्वच्छ, सुंदर और पॉजिटिव रहेगा, हमारा मन उतना ही स्वस्थ रहेगा। जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हमारा तन भी स्वस्थ हो सकता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई इंसान मन से यदि क्रोधित रहे, दुखी रहे, तो वो शरीर से भी बहुत ही आकर्षक और या फिर बहुत ही कुछ बेहतरीन होता है। उसे पहले अपने मन से स्वस्थ और मन से खुश रहना होता है। जब ये दो चीज़ें वो उसके पास होती हैं, तभी उसका शरीर भी तंदुरुस्त और चुस्त होता है। तो इस चैनल पे बस बातें होती हैं फिटनेस की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ केवल बॉडी से ही नहीं होती, वो दिमाग से भी होती है। उसके बारे में तो जानने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक कभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल देर ना करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आ रहा है आपको नीचे, लाल बटन, उसे दबाएँ, चाहे जैसे भी हो। और आपको एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर आप दबाएँ। इससे आपको लगातार हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरी वीडियो आएगी। और इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, अपने शुभचिंतकों को दें, जिससे कि वो भी जीवन में खुश रहना जाने सीखें। मैं कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक टीचर नहीं हूँ और कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ विचार बताना चाहता हूँ। उन विचारों से क्या पता आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, इस चैनल पे बातें होती हैं फिटनेस की, इस चैनल पे बातें होती हैं खुश रहने की। तो खुश होने के लिए तैयार रहिए और फिट रहने के लिए भी तैयार रहिए। आपको मैं यहाँ पे ऐसी रोचक बातें बताऊँगा जिससे कि आप अपने आप को हमेशा और हमेशा ही अच्छे मूड में रख सकते हैं, अपने जीवन को तनाव रहित जी सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। ज़िंदगी में हमें जो चाहिए मिल जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जीना छोड़ देते हैं या फिर हम हमेशा दुखी रहते हैं। क्या भला कभी ये हुआ है कि रात के बाद दिन हुआ ही ना हो, या कभी घनघोर दुख आई हो तो कभी आप अगले पल या फिर अगले समय हंसे ही ना हो या फिर मुस्कुराए ना हो, या फिर कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लगातार खुश ही रह रहे हो और ज़िंदगी में कभी दुख आया ही ना हो। जब ये सब चीज़ें कभी बराबर समान तरीके से आपके साथ रही ही नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दुख, तकलीफ़ आपके पास हमेशा रहेगी। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमेशा एक जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, दुख में भी सुख में भी। सम्यक दृष्टि की बात की है उन्होंने। वही बातें भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है। उन्होंने ये बात कही है कि एक सज्जन पुरुष को, एक साधु जन को कभी भी दुख में बहुत ज़्यादा न दुखी होना चाहिए और न ही हर्षोल्लास के समय बहुत ही ज़्यादा खुश होना चाहिए। उसे समान व्यवहार करना चाहिए। आपको खुशी होती है तो दिखाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसके आगे समझे कि जीवन है ही नहीं, आप अपने आप को ही सर्वोपरि समझ लें। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारे MS धोनी साहब। हमारे MS धोनी जो कि इंडियन टीम के कैप्टन रहे और उन्होंने हर ICC ट्रॉफ़ी जीती है, चाहे ODI का हो, चाहे ICC T20 का हो, चाहे आपको ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, सारी ट्रॉफ़ीज़ उन्होंने जीती। इवन IPL हुए, उनमें भी उनकी नेतृत्व क्षमता देखिए। लेकिन कभी भी वो न तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और न ही बहुत ज़्यादा क्रोधित या दुखी होते हैं। उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और आए भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी वैसा उस पर रिएक्ट नहीं किया है। इसी से हम समझ सकते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी भावना हमेशा एक साथ एक जैसी बनी नहीं रहती है। इसलिए मित्रों, इसलिए दोस्तों, मैं यही बात कहता हूँ आप लोगों को कि कभी भी अपने आप को ज़्यादा दुखी ना रखें। खुश होने के कई बहाने मिलते हैं, कई मौके मिलते हैं, उन्हें पकड़िए और खुश रहिए। ये दुनिया तो लगी पड़ी है आपको दुखी करने के लिए,
क्योंकि दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे जो गीता है, हमारी जो बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जो सीख है, जो ज्ञान है, उसमें भी ये बातें बताई गई हैं कि कभी भी न ज़्यादा दुखी होइए, न ज़्यादा खुश होइए। हमें समान दृष्टि से दुख को भी और सुख को भी देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम सुख में बहुत ज़्यादा लीन हो जाएंगे तो जब दुख आएगा तो हमें वो बर्दाश्त नहीं होगा, और जब हम दुख में बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे तो खुशी भी ज़्यादा हमें बर्दाश्त नहीं होगी। आपने सुना होगा कई बार कुछ लोग खुशी से भी मर जाते हैं। ये कहावत की बात नहीं है, बट कई बार इसे पाया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को एकदम से बहने मत दीजिए भावनाओं में, भावनाओं को समेट के रखिए। मैं मानता हूँ हम हर वक्त अपने आप को ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। सीधे से अपने आप को भावनाओं का गुलाम बना दें, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें अपनी भावनाओं पे काबू करने की कोशिश तो करनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि उसे खुला छोड़ दें। हमें निरंतर उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए एक मेडिटेशन होते हैं, बहुत ही स्वस्थ तरीका है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुछ टेक्निक्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में जो टेक्निक्स के बारे में आपको बताया, उसमें है एक EFT टेक्निक। मैं क्षमा चाहता हूँ, पिछले बार मैंने थोड़ी गलत उसकी व्याख्या डिस्क्रिप्शन बोल दिया था, डिस्क्राइब किया था। वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में है कि आप अपने इमोशंस को जो होती है उसको फ्री कर देते हो, और अपने आप को महसूस करते हो कि स्वस्थ हैं। जैसे कि कुछ बॉडी पे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हम टैप करते हैं और फील करते हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में ये आँखों के पास जो पोर्शन होते हैं, यहाँ पे आप इन 3 उंगलियों से ऐसे ऐसे टैप कर सकते हो, और फील कीजिए कि जो भी आपके शरीर में तकलीफ़ है उससे आपको आराम मिल रहा है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये फील करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे भी आप टैप कीजिए, यहाँ पे भी टैप कीजिए, फिर कानों के पास यहाँ पे टैप कीजिए। अपने इस यहाँ पे जो शोल्डर का पोर्शन होता है, यहाँ पे क्लेविकल बोन जहाँ होता है, यहाँ पे आप ऐसे टैप कर सकते हैं, ऐसे टैप कीजिए। आप अपने एल्बो के पास इस पोर्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे टैप कीजिए। तो ऐसे हर जगह रिपीट करते रहिए, और आप फील कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप पुष्ट हैं। जब आप ऐसा अपने आप को महसूस करेंगे तो ही आप अपने आप को स्वस्थ रूप में आगे देख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ बातें पूरी सोच की आती है, मन की आती है। यदि आप सोच से अपने मन को काबू में रखते हैं तो ये आपको बहुत ही मदद करता है। तो इस तरह खुश रहिए, और जब खुश रहिएगा तो फिट भी ज़रूर होइएगा। फिटनेस के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आप कसरत कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, शरीर के फिटनेस के लिए आपको जिम जाना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल पुशअप्स कीजिए, नॉर्मल आप स्क्वाट्स कीजिए, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं, ये सब भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप पुशअप्स हर रोज़ 10 से 20 कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 5-5 करके बढ़ाते जाइए। फिर एक लेवल पे 50 होंगे, वो 55 भी होंगे, आएगा। कोशिश तो कीजिए, और फिर देखिए आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, और खुश रहेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।